हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने फ्राइडे के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए निफ्टी को वहां पर सस्टेन करने का। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा मैं एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी आधा पौन घंटा वहां पर ट्रेड करता रहा, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया। और हमारा जो नीचे नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का रेजिस्टेंस था 18530, उसके नीचे आकर निफ्टी ने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। फिर निफ्टी ने जो हमारा सपोर्ट था, या फिर हम कह सकते हैं जो निफ्टी एक पिछले 2 दिन से रेंज बना रहा था, निफ्टी ने उस रेंज का जो लोअर पोर्शन था 18480 के आसपास या फिर 18481 के पास आकर निफ्टी ने वहां से एक सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस दिखाया। और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 18530, उसी के पास आकर आधा पौन घंटा ट्रेड करने के बाद निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ जो निफ्टी का ओपन था, उस ओपन के पास आकर निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया। और फाइनली हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का रेंज था 18530, उसके पास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने थर्सडे को क्लोजिंग बेसिस पे एक हैमर कैंडल बनाई थी। हैमर कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। अगर ओवरऑल ट्रेंड नीचे चल रहा हो और उसके बाद हैमर कैंडल बने और उसके अगली कैंडल अगर हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे और वहां पर सस्टेन कर जाए, बट निफ्टी का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ था। जो निफ्टी का ऊपर का जो निफ्टी 2 दिन से रेंज बना रहा था, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था निफ्टी का, वहां पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 18588 के आसपास। निफ्टी ने वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से फिर निफ्टी ने करेक्शन दिखाकर एक ऑलमोस्ट एक जो हमारा वीकली बेसिस पे जो कह सकते हैं या फिर जो हमारा अगर रेजिस्टेंस था 18530, उसके पास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ नो ट्रेडिंग जोन या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी का कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने ओवरऑल एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। अगर हम देखें तो निफ्टी पिछले 3 दिन से एक छोटी सी रेंज में ही घूम रहा है 100 पॉइंट की। तो हो सकता है निफ्टी कल अगर इस रेंज के बीच में ओपनिंग दे एक फ्लैट, और उसके बाद ओपनिंग देने के बाद आधा पौन घंटा या फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ऊपर का लेवल ब्रेक करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। निफ्टी का ऊपर का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 18588 के आसपास, और जो निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है वो इस रेंज का लो, जो निफ्टी ये रेंज बना रहा था, इस रेंज का लो जो है 1848। तो हो सकता है निफ्टी 18480 और 18588 इसी रेंज के बीच में कल ट्रेड करे। और अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में आधा एक घंटा ट्रेड करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो उस डायरेक्शन में निफ्टी की शार्प मूवमेंट आ सकती है। और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 18580 और उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है 18619 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 18654 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 18700 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा ट्रेड करने के बाद अगर नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट 18480 वहां तक फॉल दिखाता है, हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर से ट्रेड करे, आप आधा पौन घंटा थोड़ा टाइम बिताए यहाँ पर, वो वापस एक बाउंस ले ले। लेकिन अगर निफ्टी नीचे का सपोर्ट 18480 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 18440। अगर निफ्टी 18440 को भी ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है, निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 18416 के आसपास। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी के नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 18387 के आसपास। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो अगेन हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, निफ्टी को यहाँ पर टाइम बिताने का मौका देना चाहिए। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर आधा पौन घंटा ट्रेड करता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी का जो ऊपर का टारगेट 18619, 18654 और 18700, हो सकता है निफ्टी काफी तेजी से अचीव करे, बिकॉज निफ्टी पिछले कई दिनों से 3 दिन से निफ्टी एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। और हो सकता है निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट दे और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छा शार्प अप मूव दिखाए। निफ्टी के वीकली के रेजिस्टेंस और निफ्टी के वीकली के टारगेट भी हमने अपडेट किए हैं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे काफी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने वो लेवल्स क्यों शेयर किए हैं और किस बेसिस पे निफ्टी हो सकता है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाए। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो मेरे ख्याल से निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक थोड़ा टाइम, आधा एक घंटे का टाइम बिताए और उसके बाद वापस यहाँ से एक बाउंस ले ले। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है जो भी राइटर्स हैं, पुट राइटर्स, उनमें एक पैनिक सिचुएशन आ जाए और निफ्टी हो सकता है उसके बाद एक फॉल भी दिखाए। पहला टारगेट 440, सेकंड टारगेट 416 और थर्ड टारगेट 18387। निफ्टी में नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। तो हो सकता है निफ्टी मेरे ख्याल से अगर फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है यहाँ ये अच्छा मौका होगा हमें अकोमुलेट करने का निफ्टी को, और उसके बाद निफ्टी हो सकता है ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखाए।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्कअप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को जरूर भेजिएगा, सो दैट उनको भी आइडिया हो कि हम निफ्टी के लेवल्स कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और हम कुछ प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।